आज एक चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बताए थे कि आज आप लोग के लिए एक मैथ का सीरीज लेकर आने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बढ़िया होगा। ये आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक, रेलवे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये सफिशिएंट है। यहाँ से आप लोग पढ़ के अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं हम लोग को पढ़ना क्या क्या, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आज थोड़ा सा चैप्टर के बारे में आप लोग को बताते हैं, देखते हैं। मैथ में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पार्ट पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद डिसिमल एंड फ्रैक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को पढ़ेंगे, इंडिसेस और सर्च को पढ़ेंगे, उसके बाद एलसीएम रेशियो को पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को पढ़ेंगे, लॉगरिथम को पढ़ेंगे और क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर को पढ़ेंगे। ये सब नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम में सब इतना चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थमेटिक में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद एवरेज पढ़ेंगे, उसके बाद एज पढ़ेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद टाइम असिस्टेंट, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद ट्रेंड पढ़ेंगे, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, उसके बाद परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्काउंट पढ़ेंगे, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एलिगेशन एंड मिक्सर पढ़ेंगे, उसके बाद रेस पढ़ेंगे और सभी चैप्टर को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज इस चैप्टर के बारे में आप लोग जान लीजिए क्या क्या पढ़ना है। हेलो दोस्तों, अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम लोग पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे यूनिट डिजिट का क्या नियम होता है सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है यूनिट डिजिट, और वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, ये मेरा पहला वीडियो है, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि ये मेरा पहला वीडियो है और एवरीडे वीडियो आप आएगा इस चैनल पे। ठीक है, ध्यान देंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट के बारे में हम लोग पूर्ण तरीके से जानेंगे कि यूनिट डिजिट होता क्या है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग थ्योरी देखेंगे, बेस देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए, जैसे देख लीजिए 1736 है और हम पूछेंगे कि 1736 में इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप लोग क्या बताइएगा? 6, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 6 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट डिजिट कितना है? यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। बात समझ गए ना? सबसे पहला जो संख्या का होता है डिजिट वो होता है यूनिट डिजिट। अब ध्यान देंगे, जैसे कि देख लेते हैं 11 गुने 11 करेंगे और बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम मल्टीपल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 to 1 हो जाएगा, और 1 to 1 में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 1। बात समझ गए? यूनिट डिजिट क्या होता है वो समझ गए। अब जैसे कि 12 क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, में यूनिट डिजिट बताएं। यूनिट डिजिट बताएं, ये क्वेश्चन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट।
यूनिट डिजिट होता है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, क्वेश्चन इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। एग्जाम्पल ये समझिए कैसे हम लोग को यूनिट डिजिट निकालना है। ध्यान दिए, सबसे पहले हम लोग को अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो इकाई अंक को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे और मल्टीपल करके देख लेंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है? 7 है। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 8 है। तो इस दोनों को पहले मल्टीपल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 56 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्या आ गया? 6 आ गया। और फिर ये 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ तक आपका 0 आ गया यूनिट डिजिट। फिर 0 से इसमें गुना करेंगे 2 में, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। बात समझ गए? आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिजिट का यूनिट डिजिट कितना होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 डिजिट है। इसका यूनिट डिजिट का क्या रूल्स होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये सभी अंक का हम लोग पहले नियम को जानेंगे कि इस डिजिट का यूनिट डिजिट का नियम क्या होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा 0, 1, 5, 6 ये 4 ऐसा डिजिट है कि इस चारों का नियम एक ही होता है। ध्यान देंगे कैसे, देखिएगा 0, 1, 5, 6 ये 4 संख्या है। 0, 1, 5, 6 इस चारों का नियम इकाई अंक निकालने का एक ही होता है। देखेंगे कैसे, आइए समझते हैं। 0, 1, 5, 6 पर कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट सेम होगा। 0, 1, 5, 6 ये 4 संख्या ऐसा है, इस पर कोई भी पावर हो तो इसका यूनिट डिजिट सेम होगा। पावर हो तो यूनिट डिजिट सेम होगा। बात समझिए। ये 4 संख्या ऐसा है कि 0, 1, 5, 6 इस चारों पर कोई भी पावर आ जाए तो इसका यूनिट डिजिट जो रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। देखिएगा जैसे 560 पर पावर कर देते हैं हम लोग 101 और कहते हैं कि इसका इकाई अंक बताइए, यूनिट डिजिट बताएं। तो अभी आप लोग यहाँ समझ गए कि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 4 कोई में से कोई भी संख्या हो, इस पर कोई भी पावर आ जाए, पावर कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए 560 में यूनिट डिजिट कितना है? 0 है। तो यूनिट डिजिट अगर 0 है तो इस पर कोई भी पावर आ जाए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम होगा, मतलब 0 होगा। अगर यहाँ पे 0 है तो इसका इकाई अंक भी कितना होगा? 0 होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब 560 का यूनिट डिजिट 0 है, इस पर कोई भी पावर आएगा तो उसका इकाई कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं कि हाँ ये प्रूफ करते हैं कि ये सही है या ये गलत है, क्योंकि हम लोग को किसी भी चीज़ को प्रूफ करके देखना चाहिए कि सही होगा या गलत होगा। देखते हैं, आइए। 560 को कितना बार गुना करेंगे? 101 बार गुना करेंगे और देखेंगे कि इकाई के स्थान पे 0 आता है या नहीं आता है।
ध्यान देंगे। तो देख लेते हैं हम लोग गुना करके। 560 गुने 560 गुने 560 गुने 560 गुने डॉट 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 डॉट, कितना बार गुना करना है? 101 बार गुना करना है। इसको हम लोग को 101 बार गुना करना है। ये प्रूफ करके हम लोग देखते हैं कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है, इसके लिए देख रहे हैं। आइए अब देखिए, हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो पकड़ना किसको है? इकाई अंक को पकड़ना है, यूनिट डिजिट को पकड़ना है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, 0 से 0 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 0 से 0 में गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा। फिर 0 से 0 में गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह कितना भी गुना कीजिए 0 गुने 0 0 गुने 0 0 गुने 0 ही हो जाएगा। बात समझ गए? तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ गए? और एग्जांपल लेके देखते हैं, इसका भी एग्जांपल लेंगे, इसका भी लेंगे, इस मतलब चारों का एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं हाँ ऐसा होता है या नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देंगे, एक वाला को हम लोग लेके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। 861 के पावर 2001, 861 के पावर 2001, और कहेंगे कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट बताएं, यूनिट डिजिट बताएं क्या होगा। तो हम आप लोग को पढ़ा भी चुके हैं, आप लोग यहाँ पे देख भी चुके हैं कि अगर इकाई के स्थान पर 1 होगा, इकाई के स्थान पर 1 होगा तो इस पर कोई भी पावर आ जाए, 1 पर कोई भी पावर आ जाए, कितना हो पावर क्यों नहीं आ जाए, इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। क्योंकि हम लिखा भी चुके हैं 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, इस पर कोई भी पावर हो तो इकाई अंक क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है? 1 है। तो इकाई के स्थान पे 1 है तो इस पर कोई भी पावर हो उससे मतलब नहीं है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 ही होगा। देख लेते हैं हम लोग, प्रूफ करके देख लेते हैं। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता, ये भी देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। 861 गुने 861 गुने 861, 861 को कितना और गुना करना है? 2001 बार गुना करना है। देख लेते हैं हम लोग गुना करके 861, और इस बोर्ड पे तो हम लोग 2001 बार गुना कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग डॉट डॉट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डॉट डॉट मान लेते हैं कि हाँ 861 बार गुना कर दिए हैं। देखिएगा तो इसको 2001 बार गुना कर दिए, 861 को 2001 बार गुना कर दिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 1 आता है या नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो हमको इकाई अंक देखना है, यूनिट डिजिट देखना है, तो सबसे पहले पकड़ेंगे किसको? यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे। पकड़ लिए इसको। अब गुना करके देखिए आता है कि नहीं आता है। तो 1 गुने 1 कितना होगा? 1 ही होगा। 1 गुने 1 1 ही होगा। 1 गुने 1 1 ही आया। इसी तरह गुना करते जाइए तो 1 गुने 1 1 गुने 1 1 गुने 1 1 गुने 1, मतलब 1 गुने 1 गुने 1 1 ही आना है। क्या आना है? 1 ही आना है। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। बात समझ गए ना? आइए इसका भी एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता। देख लीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा। 5 को लेते हैं 525 के पावर, कुछ भी आप ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, 1001। अब बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट बताएं। क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है। तो हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं कि 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, इस पर कोई भी पावर आएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम होगा, नो चेंज होगा। तो ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट समझ गए कि हो यहाँ पे इकाई अंक के स्थान पे क्या है? 5 है। इसका मतलब है कि इसका 5 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए उससे मतलब नहीं है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 ही होगा। क्या होगा? सेम ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा जी?
यूनिट डिजिट 5 होगा। और हम लोग 5 तो होगा ये समझ गए, लेकिन इसको मल्टीपल करके देख लेते हैं, हाँ ऐसा है कि नहीं है, ये सही है या गलत है, ये प्रूफ करके हम लोग देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। 525 को गुना कितना बार करना है? 1001 बार गुना करना है। 525 को कितना बार गुना करना है? 1001 बार। और 1001 बार गुना करके हम लोग देख लेते हैं, हाँ ऐसा है या नहीं, देख लेते। आइए तो क्या करेंगे हम लोग, 525 गुने 525 गुने 525 गुने डॉट 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 डॉट। मान लीजिए कि 525 को हम लोगों ने गुना कर दिया कितना बार? 1001 बार। 1001 बार हम लोगों ने 525 को मल्टीपल कर दिया, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा? आइए तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट निकालना है तो हम लोग सबसे पकड़ेंगे किसको? यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो 5 को पकड़ लिए। 5 गुने 5 क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 25 होगा ना जी। तो 25 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 ना होगा। तो यहाँ तक कितना? 5 आएगा। फिर 5 गुने 5 25, 25 में यूनिट डिजिट कितना? 5। तो इसका मतलब कि यहाँ भी कितना? 5 आया। इसी तरह आप 1001 बार भी गुना कीजिएगा ना इसको, तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आ जाएगा? 5 आएगा। तो हम लोग समझ गए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। बात समझ गए ना। 6 का भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, हाँ ऐसा होता है कि नहीं, देख लेते हैं। आइए 6 का भी एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं, देखते हैं। आइए बच्चों, आइए ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट मेरे पास है 6, इसका भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता। आइए एग्जाम्पल हम लेते हैं 236 के पावर में ले लेते हैं 5001। कुछ भी पावर ले सकते हैं, कुछ भी पावर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। आइए हम लोग जानते हैं कि 0 1 5 6 ये 4 ऐसा संख्या है अपने आप में कि इस पर कोई भी पावर आएगा तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। आइए हम लोग समझते हैं बातों को। तो यहाँ पे क्या है, इकाई के स्थान पे क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। तो इकाई के स्थान पे 6 है, तो इस पर कोई भी पावर आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा? यूनिट डिजिट 6 ही होगा। हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इकाई के स्थान पर 6 हो, इस पर कोई भी पावर हो, तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 ही होगा। ये तो कन्फर्म है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं, गुना करके मल्टीपल करके देखते हैं कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता है, देख लेते हैं। आइए ये कितना है? देखिए 236 है, गुने कितना बार गुना करना है? 5001 बार गुना करना है। देख लेते हैं गुना करके। 236 गुने 236 गुने 236 गुने 5001 बार तो हम लोग गुना कर नहीं सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग डॉट डॉट करके देख लेते हैं। डॉट डॉट मान लीजिए 5001 बार 236 को गुना कर दिए, ठीक है। अब आइए चेक कर लेते हैं कि इसके यूनिट डिजिट पे 6 आता है या नहीं आता, ये चेक कर लेते हैं। आइए तो हम लोग को यूनिट डिजिट देखना है, तो देखिए पकड़ेंगे किसको? यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे, क्योंकि देखना है यूनिट डिजिट, तो पकड़ना किसको है? यूनिट डिजिट को। तो सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट कितना है? 6 है। 6 से गुना कीजिए। 6 गुने 6 कितना हो जाएगा? 36। तो 36 में यूनिट डिजिट क्या होगा? 36 में मान लीजिए यहाँ पे 36 है, तो इसके 36 में इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट 6 ना होगा जी। कितना होगा? 6 होगा। तो यहाँ तक के क्या आ गया? इकाई अंक 6 आ गया। फिर जो 6 आया, 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो 36, फिर इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 6 आएगा। फिर 6 गुने 6 क्या हो जाएगा? 36। फिर इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब है कि आप कितना हो गुना कर दीजिए, कितना गुना उससे मतलब नहीं है, इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आ जाएगा? 6 आएगा। यूनिट डिजिट 6 आएगा। यूनिट डिजिट 6 आएगा।
बात समझ गए। तो ये 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इस पर कोई भी पावर होगा, ये ऐसा चार संख्या है कि इस पर कोई भी पावर होगा तो यूनिट डिजिट नो चेंज, ये सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। अगर 0 है इकाई के स्थान पे, उस पर पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 ही होगा। अगर इकाई के स्थान पे 1 है, पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 1 ही होगा। इसी तरह 5 हो, इकाई के स्थान पे पावर कुछ भी हो, कुछ भी पावर से मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अगर इकाई के स्थान पर 6 है तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा। बात समझ गए? ये चार संख्या समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे की संख्या को समझते हैं। आइए, ध्यान देंगे। अब देखेंगे हम लोग 0, 1, 5, 6 को तो हम लोग देख चुके हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 समझ चुके हैं, 1 समझ चुके हैं, 5, 0, 1, 5 और 6, ये चार संख्या को हम लोग समझ चुके हैं। अब बचा मेरे पास कितनी संख्या? ये सब संख्या बचा है, ये जो संख्या है ये सब बचा है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 4 और 9, ये दो ऐसा संख्या है, 4 और 9 दो एक, यह दो ऐसा संख्या है, ये दोनों का नियम क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? 4 का और 9 का नियम सेम होता है। वो कैसे? इकाई कैसे निकालेंगे 4 और 9 का, वो देख लेते हैं। आइए समझते हैं। आइए देखिएगा, पहले हम लोग 4 के बारे में समझते हैं, उसके बाद 9 के बारे में समझेंगे। ध्यान दीजिए, 4 के पावर 1 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। 4 को एक बार गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 4 ही आएगा, 4 आएगा। 4 का अगर स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 2 बार गुना करेंगे तो 4 गुने 4, जितना पावर उतना बार गुना होता है, आप लोग जानते ही होंगे। 4 को 2 बार गुना कीजिए तो 4 गुने 4 16, और 16 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। 4 के पावर 3 गुना कर दीजिए। 4 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 को 3 बार गुना करके देख लीजिए। देखिए हम लोग करके देख लेते हैं। 4 को 3 बार गुना तो 4 गुने 4 गुने 4 कितना आया देख लेते हैं। 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 में इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4। 64 में इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 4 को 4 बार गुना कर दीजिए, 4 को 4 बार गुना कीजिए। अब देखिए कितना गुना कीजिएगा। 4 को 4 बार गुना कीजिए तो 12 चला जाएगा। 4 को 5 बार गुना कीजिए तो वो भी 12 चला जाएगा। तो एक तरीका हम बताते हैं, वैसे गुना करना है। देखिएगा 4 को 4 बार गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। ध्यान दीजिए, 4 को 3 बार गुना किए तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 4 आ गया। और 4 को 4 बार गुना करेंगे ना, तो 4 को 4 बार के गुना कीजिएगा, और तब हम लोग को यूनिट डिजिट देखना है। तो ऐसा कर लेंगे, जो 4 को 3 बार गुना किए थे तो इकाई कितना आया था? 4 आया था। तो एक बार 4 से इसी में गुना कर लीजिए। अब 4 को 4 बार गुना करना है ना, इकाई अंक देखना है, तो 4 को इसी में गुना कर लीजिए। तो 4 गुने 4 कितना आ जाएगा? 16, और 16 का इकाई कितना हो जाएगा? 6। बात समझ गए? 4 को 5 बार गुना कीजिएगा, तो 4 के पावर 4 बार गुना किए तो इकाई अंक पे कितना आया? 6 आया। अब 4 को 5 बार गुना करना है, तो एक बार 4 से इसी में गुना कर लीजिए, क्योंकि इकाई अंक है। 4 से इसी में गुना कर लीजिए, तो 4 से गुना कीजिए तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, और 24 का इकाई क्या हो जाएगा? 4 ही होगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। बात समझ गए? आगे देखते हैं। अब देखिएगा, इधर देखते हैं, 4 को 6 बार गुना कर लीजिए। तो 4 को 5 बार गुना किए तो इकाई के स्थान पे क्या आया? थोड़ा देखिए, वीडियो नहीं कट रहा, देखिए तो। हेलो, सुनिए ना। थोड़ा वीडियो कट, ऐसे नहीं कट देखना है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ध्यान दीजिए, अब 4 के पावर 6, तो पूछें कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप लोग क्या बताइएगा? 4 के पावर 5 को गुना किए थे, 4 को 5 बार गुना किए थे, तो यूनिट डिजिट कितना आया था? 4 आया था।
तो अब 4 के पावर 6 बार गुना करना है, तो क्यों नहीं हम 4 को 4 में गुना करके देख लेंगे। तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 का इकाई कितना हो जाएगा 6। 4 को 7 बार गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 4 को 6 बार गुना किए थे तो इकाई कितना था 6 आया था। अब फिर 4 को 7 बार गुना करना था, क्यों नहीं हम इसी में 4 से गुना कर लेते हैं। तो इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो 6 चौका 24, और 24 का कितना हो जाएगा 4 यूनिट डिजिट। तो एक बात आप लोग समझ रहे होंगे कि 4 के पावर हम लोग ऑड कर रहे हैं, 4 के पावर ऑड कर रहे हैं, तो ऑड करने वाला पावर जितना है तो उसके इकाई के स्थान पे 4 आ रहा है, और 4 के पावर इवन कर रहे हैं, सम संख्या कर रहे हैं, तो इकाई के स्थान पर जितनी भी संख्या है वो 6 आ रहा है। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है, लिख लीजिएगा, 4 के पावर में कोई अगर ऑड संख्या है, 4 के पावर में कोई ऑड संख्या है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 के पावर में कोई इवन संख्या है, मतलब कोई सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ गए। तो 4 का नियम समझ गए। अब हम लोग देखते हैं 9 का नियम, 9 का भी समझते हैं। आइए इसको मिटाते हैं। देखिए 9 का नियम क्या होता है, 9 के वो एक बार गुना करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, ठीक है। 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 गुना 9 81, यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। 9 को 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 गुना 9 गुना 9, तो वो तो बहुत बड़ा चला जाएगा। तो हम लोग क्या करना है कि 9 को 2 बार गुना किए तो इकाई के स्थान पे कितना आ गया 1 आ गया। अब 9 को 3 बार गुना करना है, तो क्यों नहीं हम 9 को 1 में ही गुना कर ले तो इकाई प्राप्त हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए, 9 को 2 बार गुना किए तो इकाई के स्थान पे 1 आया। अब हमको 9 को 3 बार गुना करना है, तो इसमें ही 9 का गुना कर लीजिएगा, ठीक है, तो इकाई प्राप्त हो जाएगा। तो 1 गुना 9 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 को 4 बार गुना करना है तो क्या हो जाएगा, इसी में 9 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 9 गुना 9 के 81, 81 इकाई के स्थान में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 9 को 5 बार गुना करना है तो इसमें भी 9 से गुना कर लीजिए, तो 9 कम 9 हो जाएगा। 9 को 6 बार गुना कीजिएगा तो इसमें ही 9 को गुना कर लीजिए, तो 9 गुना 9 कितना हो जाएगा 81, 81 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि 9 के पावर में कोई ऑड नंबर आ रहा है, कोई ऑड नंबर आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट 9 ही आ रहा है। क्या आ रहा है 9 ही आ रहा है। मतलब क्या है कि 9 के पावर में कोई अगर ऑड नंबर आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो एक कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। सॉरी। अब देखिएगा 9 के पावर में कोई इवन नंबर क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, तो उसके इकाई के जो स्थान पे आएंगे वो संख्या 1 होगा। ये 9 का नियम होता है। इसीलिए बोले हैं कि 4 और 9 का नियम क्या होता है सेम होता है। तो 4 और 9 का भी नियम सीख गए यूनिट डिजिट का। अब आपके पास बच रहा है 2, 3, 7, 8, और इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इसके बारे में, इसका नियम क्या होता है अब पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अब मेरे पास बचा है, अब मेरे पास क्या बचा है 2, 3, 7, 8, ये 4 संख्या बचा है। ये 4 संख्या का जो नियम होता है यूनिट डिजिट का ये भी सेम होता है। ये चारों का एक ही नियम फॉलो होता है। कैसे, क्या नियम इसका होता है आइए हम लोग अब समझते हैं, पढ़ते हैं। आइए पहले हम लोग 2 का देख लेते हैं, ठीक है। 2 के पावर 1 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 को 1 बार गुना कीजिए तो 2 ही हो जाएगा यूनिट डिजिट। 2 के पावर 2 कीजिएगा तो इकाई स्थान क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। 2 गुना 2 4 हो जाएगा। 2 के पावर 3 कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 के पावर 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16।
तो क्यों नहीं, ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा गुना, 2 के पावर 2 को 4 बार गुना कीजिएगा, फिर 2 को 5 बार गुना कीजिए, 2 को 6 बार गुना कीजिए, तो बड़ा चला जाएगा, गुना करने में समय लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, जैसे 2 को 3 बार गुना किए तो इकाई के स्थान पे 8 आ गया, आया ना जी। अब देखिए 2 को 4 बार गुना करना है, तो इसी में क्या करेंगे, 8 में 2 से गुना कर लेंगे जो, तो आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, फिर समझिए, 2 को 3 बार गुना किए तो इकाई के स्थान पे यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8 आ गया। अब 2 को 4 बार गुना करना है, तो ऐसा हम लोग करते हैं, इसी में 2 से गुना कर लेंगे तो हम लोग का यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो 8 गुने 2 कितना था, 16, और 16 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। आइए 2 के पावर 5 करते हैं, देखिएगा 2 के पावर 4 बार गुना किए थे तो इकाई के स्थान पे कितना आया था, 6 आया था। अब 2 के पावर 5 बार गुना करते, इसी में क्या करेंगे, इसी में 2 से गुना कर लेते हैं, तो 5 बार नहीं हो जाएगा, ये 4 बार का गुना है, ये है 2 का इकाई अंक, और 1 2 इसमें गुना कर लेंगे तो 5 के 2 का नहीं हो जाएगा। तो 2 के पावर 5 का गुना करना, तो इसी में 2 से गुना कर लीजिए, तो 6 दूना 12 होता है, 12 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 2 के पावर 6 कीजिएगा, ध्यान देंगे, तो 2 के पावर 5 बार गुना किया तो इकाई के स्थान पर 2 आया था। अब 6 बार गुना करना है, तो इसी में क्यों नहीं 2 से गुना कर लेते हैं, कर लीजिए, 2 दूना 4 आ जाएगा। 2 के पावर 7 करते हैं, तो इसी में 2 से गुना कर लीजिए, 4 दूना 8 आ जाएगा। 2 के पावर 9 करते हैं, इसी में 2 से गुना कर लिए, फिर 6 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग फिर देखेंगे, सॉरी यहाँ 8 होगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा। आइए तो इस 2 के नियम हम लोग देख रहे हैं कि हर 4 संख्या बाद वही संख्या रिपीट हो रहा है, हर 4 डिजिट के बाद वही डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 के नियम में देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6 रिपीट हो रहा है ना, मतलब हर 4 डिजिट बाद वही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसी तरह 3 का होता है, 3 का देख लीजिए, आइए हम लोग 3 का देखते हैं। 3 को 1 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को 2 बार गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो क्यों, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को 3 बार गुना नहीं करेंगे, 3 को 2 बार गुना किए थे तो इकाई के स्थान पे 9 आया था, तो 3 को अब 3 बार गुना करना है, तो इसी में क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेंगे इकाई वाला में, तो 9 × 27, 27 कितना हो जाएगा, इकाई अंक 7, 27 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए 3 को 4 बार गुना करेंगे, तो देखिए 3 को 3 बार गुना किए थे तो इकाई के स्थान पे 7 आया था। अब 3 को 4 बार गुना कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम 3 को इसी में गुना कर लेते 7 में, तो 7 गुने 3 कितना हो जाएगा, 21, 21 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। 3 को 5 बार गुना कर दीजिए, 3 को 4 बार गुना करने के बाद इकाई के स्थान पे 1 आया था, अब 3 को 5 बार गुना कर रहे हैं, तो क्यों नहीं 3 को इसी में गुना कर दे 1 में, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को 6 बार गुना कर दीजिए, तो 3 को इसी में 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 3 को 7 बार गुना कीजिए, इसी में 3 से गुना कर दिए, 9 × 27, 27 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 को 8 बार गुना कीजिए, इसी में 3 से गुना कर दीजिए, 7 × 21, 21 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आपको आ रहा है कि इसमें भी क्या हो रहा है कि हर 4 डिजिट बाद संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 3 9 7 1, 3 9 7 1, देख रहे हैं, जो 2 के नियम फॉलो कर रहा था हर 4 डिजिट बाद वही रिपीट कर रहा था, इसमें भी वही नियम है, हर 4 डिजिट बाद क्या कर रहा है, संख्या रिपीट कर रहा है। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। 3 का भी समझ गए, अब देखते हैं 7 का। किसको देखते हैं, 7 का। उसके बाद 8 का देख लेंगे क्या कर रहा है। 7 को 1 बार गुना कीजिएगा तो 7 ही होगा, 7 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 7 गुने 7 कितना हो जाएगा, 49, और 49 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9।
7 को 3 बार गुना कीजिएगा। अब 7 को 3 बार गुना कीजिए तो ऐसे कीजिएगा 7 गुने 7 गुने 7। ये गुना करने बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत हमको 4 बार भी गुना करना है, 5 बार भी करना है, 6 बार करना है, तो बड़ा चला जाएगा गुना करने में। तो ये से तो हम लोग को बहुत ही हार्ड हो जाएगा ना, हम लोग को तो आसान बनाना है चीज़ों को। ध्यान दीजिए, 7 का स्क्वायर 2 बार गुना किए थे तो इकाई के स्थान पे 9 आया था। अब हम 7 को 3 बार गुना कर रहे हैं तो क्यों नहीं 2 बार वाला इकाई के अंक में 7 से गुना कर दें, तो 3 वाला भी आ जाएगा। तो 7 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, 9 7 63। 63 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 7 63, 63 इकाई के स्थान पे 3 ना आएगा जी 63 का। आगे देखिए, 7 को 4 बार गुना कर दीजिए, तो क्यों नहीं हम 7 को इसी में गुना कर दें। तो 7 3 21, 21 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 को 5 बार गुना कर दीजिए, तो क्यों नहीं हम 7 को इसी में गुना कर दें। तो 1 गुने 7 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 को 6 बार गुना कर दीजिए, क्यों नहीं हम 7 को इसी में गुना कर दें। 7 7 49, 49 का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 7 के पावर 7 कर दो, क्यों नहीं 7 को हम इसी में गुना कर देते हैं। 9 7 63 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 को 8 बार गुना कर दीजिए, 7 को इसी 3 में गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 21 1। इसमें भी वही बात है, देखिए वही बात आ रहा है, 7 9 3 1, हर 4 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसमें भी वही बात हो रहा है, हर 4 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बात समझ गए। तो 2 3 7 और एक बचा है 8। 8 का भी देख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले अगर ये नहीं समझिएगा ना तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, और ये सब बातें अगर अच्छा से आप कॉन्सेप्ट को समझे तो क्वेश्चन चुटकियों में उड़ जाएगा। सवाल यही है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं, क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आइए 8 का देख लेते हैं। 8 को 1 बार गुना कीजिएगा तो 8 ही हो जाएगा। 8 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 8 गुने 8 64। 8 को 2 बार गुना कीजिएगा 64, 64 का इकाई कितना हो जाएगा, 4। 8 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 गुने 8 बहुत बड़ा चला जाएगा, तो हम लोग को तो शॉर्ट देखना है। देखिएगा 8 को 2 बार गुना किए तो इकाई के स्थान पर कितना आया, 4 आया। अब 8 को 3 बार गुना कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम 2 बार में ही वाला में जो इकाई के स्थान पे आया था उसमें 8 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 3 बार आ जाएगा। तो 8 चुका 32, 32 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ गया। 8 के पावर 4 लीजिएगा तो 8 के पावर 3 का इकाई अंक 2 है, तो 8 के पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो इसी में क्यों नहीं हम 8 से गुना कर दें, आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 कितना है, इकाई 6 आ जाएगा। 8 के पावर 5 कीजिएगा तो इसी में 8 से गुना कर दीजिए, 8 6 48 के 8 आ जाएगा। 8 के पावर 6 कीजिएगा, इसी में 8 से गुना कर दीजिए, 8 8 64, और 64 का इकाई कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 के पावर 7 कीजिए, इसी में क्यों नहीं हम 8 से गुना कर देंगे, तो 8 चौका 32, 32 का इकाई अंक 2 आ जाएगा। 8 के पावर 8, इसी में 8 से गुना कर दीजिए, 16, 16 का इकाई कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें भी आप ध्यान देंगे कि हर 4 डिजिट के बाद संख्या रिपीट हो रहा है, 8 4 2 6, 8 4 2 6। बात समझ रहे ना। मतलब क्या है कि 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, ये चारों ऐसा अंक है कि इस पर कोई भी आएगा यूनिट डिजिट कहेगा तो वो 4 4 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 4 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, जगह की कमी है। ठीक है, नहीं मिटाए तो देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, देख रहे मिटाते हैं। ध्यान दीजिए, तो 2 3 7 8 अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट रहेगा, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो भी पावर आएगा, पावर
इस पर 2, 3, 7, 8 का यूनिट डिजिट निकालने के लिए कहेगा तो इस चारों संख्या में कोई भी पावर रहेगा तो उसको हम लोग 4 से भाग करके निकालेंगे। 4 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि 2, 3, 7, 8 ऐसा डिजिट अंक है कि ये जो है हर चार डिजिट के बाद क्या करता है? रिपीट करता है। अभी बताया है ना, रिपीट करता है। इसीलिए 2, 3, 7, 8 के पावर में कुछ भी आ जाए पहले इसको हम लोग 4 से भाग करेंगे, उसके बाद यूनिट डिजिट निकालेंगे। अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से भी समझते हैं चीज़ों को, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। पहले 2 है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 632 के पावर में 33। 632 के पावर में कितना है? 632 के पावर में कितना है? 33। अब पूछेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ध्यान दीजिए, यूनिट डिजिट बताएं। ध्यान दीजिएगा, तो 632 के पावर में कितना है? 33 है, और बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए ये इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। इसका 632 का इकाई क्या है? 2 है। और हम लोग जानते हैं कि 2 का नियम क्या होता है? 2, 3, 7, 8 कोई भी संख्या अगर यूनिट डिजिट होगा तो इसका नियम क्या होगा? इसके पावर को पहले हम लोग क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे इकाई अंक 2 है तो 2 लिख लिए। पावर में कितना है? 33 है तो 33 लिख लिए। अब पावर को हम लोग क्या करेंगे? 4 से भाग। 4 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे लास्ट इकाई के स्थान पे क्या है? 2 है, और 2 ऐसा संख्या है कि हर 4 डिजिट बाद रिपीट करता है। इसीलिए हम बताएं ना, अभी जस्ट बताएं। तो इसको 4 से भाग कर लीजिए। तो 4 से भाग कीजिए तो 8 चौका 32। कितना बचेगा? 1 बचेगा। 8 चौका 32 तक पूरा कर जाएगा। क्या बचेगा जी? तो मतलब क्या हो गया कि 2 के पावर 1 बचा बराबर 2। मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। बात समझ गए? ऐसे निकालना है चीज़ों को। और एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 663 लेते हैं, और इस पर पावर है आपके पास 49, और इसका यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट बताएं। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, हमको इकाई अंक से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है, ये दोनों से मतलब नहीं है। इस दोनों से हम लोग को मतलब नहीं है। मतलब किससे है? यूनिट डिजिट से है। तो इकाई के स्थान पे क्या है? 3 है। तो 3 के पावर हम क्या होता है? 3 के पावर कोई भी रहेगा तो उसको पहले 4 से भाग करेंगे और तब उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो देखो 3 के पावर कितना है? 49 है। 3 के पावर में 49 है, तो 49 को हम लोग पहले 4 से भाग करेंगे। नियम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। 4 से भाग कीजिएगा तो कितना है? 12 चौक 48। कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। मतलब क्या हुआ कि 3 के पावर 1 बच रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? 3। मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, आप समझ गए? अब हम लोग देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि देखिएगा शेषफल अगर 1 बचता है, या शेषफल 2 बचेगा, या शेषफल 3 बचता है, या शेषफल 4। ध्यान देंगे तो ये क्या होता है, ये भी नियम समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन बनाने के लिए। आइए, किसी भी डिजिट पे अंक पे अगर जैसे मान लीजिए 2 के पावर 1 है, तो शेषफल अगर 1 बचेगा, शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। 2 के पावर शेषफल 1 बचेगा तो इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। शेषफल अगर 2 बचेगा, 2 के मतलब 2 डिजिट होगा, उस पर अगर 2 शेषफल बच गया तो इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। शेषफल अगर 3 बचेगा, तो 2 के पावर 3 बचा तो इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि शेषफल अगर 4 बचे, क्या बचे? 4 बचे। तो शेषफल अगर 4 बचेगा तो 4 और 4 कट के क्या आ जाएगा? शेषफल 0 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? अगर शेषफल 3 तक बचा तो आप लोग तो कर लीजिए कि 2 के पावर 3 तो 8 हो जाएगा इकाई अंक। लेकिन शेषफल 4 बच जाए तो फिर यहाँ पर पावर क्या है? 4 है।
तो 4 से 4 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि शेषफल 0 बचे, शेषफल 0 बचे। तो हम लोग जैसे 2 के पावर शेषफल 0 बचा तो 2 के पावर 4 वाला को खोजेंगे। क्या खोजेंगे कि 2 के पावर 4 का इकाई अंक क्या है, वही आपका 0 वाला भी इकाई अंक होगा। समझिए, ऐसे समझिए, ध्यान देंगे। शेषफल अगर 1 बचा तो 2 के पावर 1 कीजिएगा तो इकाई अंक क्या 2 ही ना आएगा, 2 आ जाएगा। शेषफल 2 बचेगा तो शेषफल 2 के पावर 2 बचा तो 4 हो जाएगा, शेषफल 3 बचा तो 8 हो जाएगा। लेकिन शेषफल अगर 0 बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो किसी भी डिजिट पे अगर शेषफल 0 आ गया ना तो उस डिजिट का 2 के पावर 4 का जो इकाई अंक होगा वही आपका यूनिट डिजिट होगा। बात समझ गए कैसे? क्योंकि शेषफल अगर 0 बचता है, शेषफल 0 तभी बचेगा जब पावर 4 से 4 कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इतना समझ लीजिए आप लोग, शेषफल किसी भी डिजिट के इकाई अंक पर 0 बच गया तो पावर 4 वाला को खोजेंगे। क्या खोजेंगे, पावर 4 वाला को खोजेंगे। जो पावर 4 का यूनिट डिजिट होगा वही शेषफल 0 का भी होगा। 3 में समझिएगा, 3 से समझिए। आइए 3 के अगर शेषफल 1 बचा, शेषफल 1 बचा तो 3 के पावर 1 करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। शेषफल 2 बचेगा तो 3 के पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। शेषफल 3 बचा तो शेषफल 3 बचाइएगा आप लोग तो 3 के पावर 3 तो इकाई अंक कितना, 7 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर शेषफल 0 बचता मतलब 4 बचता, क्या होता है, 4, तो पावर 4 से 4 कट के, पावर 4 से 4 कट के शेषफल 0 आता कि नहीं आता, आता। बात समझ रहे हैं ना, 0 आता। तो कहने का मतलब ये है कि शेषफल अगर 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा, अगर 3 के पावर शेषफल 0 बचा तो हम लोग को यूनिट डिजिट वो लिखना है जो 3 के पावर 4 का यूनिट डिजिट होगा। बात समझ गए। किसी भी 2 पर भी जो इकाई के स्थान पर 2 है उस पर अगर रिमाइंडर शेषफल अगर 0 बचता है तो हम लोग 2 के पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही क्या होगा, इकाई अंक होगा। बात समझ गए। इसमें भी सेम वही देखना है। 7 पर भी किसी भी डिजिट पे, ये नहीं कि इसे फॉलो करा है, किसी भी डिजिट पे अगर शेषफल 0 आया, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा तो उस डिजिट के पावर 4 को खोजेंगे। किसको खोजना है, पावर 4 को। जो पावर 4 का यूनिट डिजिट होगा वही उसका यूनिट डिजिट होगा। बात समझ गए ना। आइए क्वेश्चन पे और डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 7 के अगर शेषफल 1 बचा तो 7 के पावर 1 बचेगा तो 7 हो जाएगा। शेषफल 2 बचेगा तो शेषफल 2 बचेगा तो 7 का स्क्वायर 49, 9 हो जाएगा यूनिट डिजिट। शेषफल 3 बचा तो आप लोग जानते हैं 7 के पावर 3 कीजिएगा तो 243, यूनिट डिजिट कितना, 3 हो जाएगा। लेकिन बात है अगर शेषफल 0 बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। किसी भी डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे शेषफल अगर 0 बचता है ना तो उस यूनिट डिजिट के जो 4 का मान होगा, जैसे देख लीजिए शेषफल 0 बचा तो हम यहाँ पे 7 है तो 7 के पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही शेषफल 0 का भी यूनिट डिजिट होगा। बात समझ गए ना, नहीं समझे? तो आज भाई इतना ही। और अगले हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। आज बेसिक बातें पूरा बताना था इसे। ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरा पहला वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बोलने में समस्या भी हुआ होगा। पहला वीडियो तो आप जो जानते ही हैं कि क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से लेवल क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे, ठीक है। जय हिंद।